की ओर से जो हमारे पहरेदार साहब के लिए भेंट है वो पहले देंगे। हमेशा कि उन्होंने कर्जदार साहब को हमारे बीच में भेजा और वे इतने 4 सालों तक वो अपनी सेवकाई हमारे बीच में दी और विभिन्न मंडली के कार्यों में उन्होंने हमारा सहयोग दिया और इसके लिए हम मंडलिया पेरिस पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और उन्हें अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम अपनी ओर से छोटे भेंट उन्हें देते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें स्वीकार करेंगे। मंडली की ओर से और पेरिस की ओर से जो गिफ्ट हम लेकर आए हैं वो इस समूह में दिया जाएगा। पेरिस ताली बजा रही है। मंडली की ओर से मंडली को संबोधन करना चाहते हैं को मेरी ओर से और मेरा मिसेस एंजल किंडो की ओर से आप सबों को एक ही बार में यीशु सहाय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस संगति के लिए, इस समय के लिए और उसी के साथ ही मैं पेरिस लोहरदगा मंडली और लोहरदगा महिला संघ के द्वारा सह प्रेम भेंट को मैं स्वीकार करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी अपने प्रेम को एक भेंट के रूप में देते हुए अपने प्रेम को प्रकट किया है। और उसके साथ ही मैं इस समय जो कि जैसे कि कहा गया कि कैंडिडेट यहाँ 4 साल रह चुके हैं, तो यहाँ आने से पहले लोहरदगा पेरिस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। हमारे कलीसिया में हर एक सक्षम पेरिस अर्थात दृढ़ पेरिसों में से एक है और वहाँ जो प्रैक्टिकल किए जाएगा या जो वहाँ पुरोहित सेवकाई के लिए रहेगा वो बहुत कुछ शिक्षा को वो प्राप्त करेगा। और मैं इसलिए डर हर समय मेरे मन में यही होता था कि मुझे लोहरदगा पेरिस ना मिले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ही हुई कि मुझे लोहरदगा पेरिस मिला। और जब मुझे लोहरदगा पेरिस मिल गया तो उसने मुझे पूछा कि आपका कैंडिडेट पोस्टिंग कहाँ पर दिया गया है। तब मैंने कहा कि लोहरदगा पेरिस। तब उसने एक बहुत अच्छी बातों को मुझसे कहा और उसका कहना यही था कि अगर लोहरदगा पेरिस में अगर कोई भी प्रैक्टिकल के दरमियान, व्यवहारिक प्रशिक्षण के दरमियान वो रह लेता है और पूरा अपना व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो वो कलीसिया के किसी भी जगह में वो बेझिझक रह सकता है। उसे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी सेवकाई में उसे रुकावटें नहीं होगी। उसका जो जवाब था, उसका जो कहने का अर्थ था, उसको मैं कुछ अलग तरीकों से मैं सोचने लगा था कि लोहरदगा पेरिस बहुत ही नियम का बहुत कड़ा होगा। लोग ऐसे होंगे कुछ बातों में, कुछ गलतियों में बहुत सारे डांटते होंगे, बहुत कुछ बातें बोलते भी होंगे। ये सोच था। यीशु सहाय कहता है 1 2 3 यीशु सहाय।